देखते हैं 1857 की क्रांति को। ठीक है, सोना खान का विद्रोह कहाँ है? सोना खान बलौदा बाजार में। ठीक है, अभी का बलौदा बाजार हम लोग इस टाइप से, ठीक है, ऐसे बलौदा बाजार हम लोग देख रहे हैं। पहले तो पूरा रायपुर के अंतर्गत ही आता था। ठीक है, तो कहीं पर आपको देखने को मिलेगा तो बलौदा बाजार के अंतर्गत कुछ कुछ जगह है वो सब रायपुर लिखाता है। ठीक है, हिस्ट्री में अगर पढ़ेंगे तो देखिए, तो सोना खान कहाँ पे है? लगभग कुछ इस वाले क्षेत्र में। ठीक है, ये सोना खान है। यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं? एक नेशनल हाईवे देखते हैं। अभी देखते हैं, उस समय नहीं था। तो यहीं पे देखो, सारंगगढ़ में 2 जगह हम लोग देखे हैं। क्या क्या? एक बिलाईगढ़ था, एक भटगांव था जो सारंगगढ़ में चला गया। ठीक है, पढ़े हैं ना, बिलाईगढ़ और भटगांव, इसको याद रखना। बिलाईगढ़ भटगांव को आगे आए गए। नेशनल हाईवे में देखे ना हम लोग। चलिए, नेशनल हाईवे कौन सा था ये? 130B, याद है ना? तो यहाँ पर क्या था ये? इसमें इंक डाल देना यार। अच्छा, बिलाईगढ़ देखते हैं। उसके बाद एक क्या देखते हैं? भटगांव पहले था या बिलाईगढ़ पहले था? हाँ, ठीक है, भटगांव, बिलाईगढ़। इसके बाद यहाँ पे इससे पहले हम लोग क्या देखे थे? कसडोल। जांजगीर से हम क्या देखते हैं? शिवरी नारायण। ठीक है, इसी के आसपास देवरी है। ठीक है, फिलहाल देवरी का एग्जैक्ट लोकेशन नहीं मिला है, तो आप लोग कहीं पर भी इसको बना लीजिए। ठीक है, कुछ इस वाले क्षेत्र में। अब देखिए, सोना खान में हम लोग वीर नारायण सिंह के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले इसके पूर्वज के बारे में थोड़ा हम लोग देख लेते हैं। देखिए, तो सबसे पहले ये जो यहाँ पर जमींदारी है वो किसने शुरू किया था? बिसाई बिंझवार। इनको ये जमींदारी वाला जो क्षेत्र है किसने दिया था? कहाँ से प्राप्त हुआ था? 1490। तो 1490 के आसपास इधर हम लोग कलचुरी शासक देखते हैं। तो कलचुरी शासक के माध्यम से, मतलब उनके द्वारा, क्या था कलचुरी शासक का नाम? बहारेंद्र शाह। ठीक है, बहारेंद्र शाह ने क्या किया था? ये जो जमींदारी वाला क्षेत्र है, ठीक है, यहाँ पर कुछ गांव हैं जिसको किसको दिया गया था? बिसाई बिंझवार को दिया गया था। ठीक है, तो ये कुछ गांव यहाँ पर जो था वो गांव को मिलाकर के इन्होंने क्या किया? वहाँ पर जमींदारी शुरू किया। कब इन्होंने शुरू किया था? 1490 के आसपास। ठीक है, जो बहारेंद्र शाह, इधर लिख लीजिएगा, हम लोग कलचुरी शासन जब पढ़ेंगे तो वहाँ पर क्या है? बहारेंद्र शाह। ठीक है, कलचुरी वंश में हम लोग इसको देखेंगे। तो इन्होंने 1490 के आसपास इनको दिया था। ठीक है, इसके बाद इसके और जो उत्तराधिकारी आते गए, क्या है? रामराजे। ठीक है, रामराजे। रामराजे के बाद कौन है? रामशाह। ठीक है, बिसाई बिंझवार, रामराजे, रामशाह, और उसके बाद कौन आएगा?
वीर नारायण सिंह। ठीक है, जो 1819 यहाँ पर है, 1819 में एक और घटना हुआ था, बाद में उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो रामसाय है इन्होंने विद्रोह कर दिया था अंग्रेजों के खिलाफ। 1818 से लेकर के 1830 हम लोग आगे देखेंगे। ठीक, इसके बारे में बात करेंगे हम लोग। इस समय भी अंग्रेज आए थे, उस समय यह घटना हुई थी। क्या हुआ? चलिए, यहाँ तक क्लियर हुआ। ठीक है, बिसाई बिंझवार को ये जमींदारी वाला क्षेत्र है, कहाँ से प्राप्त हुआ था? कलचुरी शासक बारेंद्र शाह, उन्होंने दिया था 1490 के आसपास। ठीक है, और ये कर मुफ्त था ना। बिसाई बिंझवार का कोई भी कर नहीं देना पड़ता था। किनको? कलचुरी। ठीक है, कलचुरी जो शासक थे उनको क्या हुआ? देख कनेक्ट कर। ठीक है ना। तो इनको बिसाई बिंझवार को कोई भी कर नहीं देना पड़ता था। किनको? बारेंद्र शाह को, कलचुरी वंश को। ठीक है, कर मुक्त था। इसके अंतर्गत करीबन 12 गांव आते थे। ठीक है, 12 गांव एक क्षेत्र था ऐसे, उसको मिलाकर इन्होंने जमींदारी शुरू किया था। किसने? बिसाई बिंझवार से। उसके बाद रामराजे, फिर रामसाय। 1818 के आसपास इनका एक छोटा सा और विद्रोह जैसा होता है। ठीक है, लेकिन अंग्रेज उनको दबा देते हैं। ठीक है, रामसाय का विद्रोह यहाँ पर होता है। 1818 से 1830 तक हम लोग देखते हैं ना, अंग्रेज आकर के अप्रत्यक्ष रूप से शासन करते हैं हमारे छत्तीसगढ़ में। पढ़ेंगे उसको जब मराठा जब देखेंगे तो उस समय इनका विद्रोह होता है। इसके बाद जब वीर नारायण सिंह आते हैं, फिर यहाँ पर वीर नारायण सिंह को विद्रोह कब हो रहा है? 1857 या 1856 से स्टार्ट हो जाता है ये। ठीक है, वीर नारायण सिंह का यहाँ पर ये विद्रोह हम लोग अब देखते हैं। देखिए, तो सबसे पहले तो जो वीर नारायण सिंह हैं, ठीक है, वीर नारायण सिंह ये 1830 के आसपास क्या बनते हैं? जमींदार बनते हैं। ठीक है, कहाँ के जमींदार बनते हैं? सोना खान के जमींदार बनते हैं। ठीक है, वीर नारायण सिंह 1830 के आसपास जमींदार बनते हैं। इस वक्त इनकी उम्र 35 वर्ष। ठीक है, क्या थी? हाँ, ठीक है, 35 वर्ष क्या थी इनकी उम्र थी। अब देखिए, जो विद्रोह है वो विद्रोह कहाँ से शुरू होता है? 1856 से। 1856 के आसपास क्या होता है? महानदी वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पर महानदी है ना, महानदी है। तो ये वाले क्षेत्र में पूरा क्या पड़ जाता है? अकाल। तो 1856 में क्या हो जाता है? महानदी का जो क्षेत्र है वहां पर, ठीक है, महानदी वाला जो क्षेत्र है, अकाल पड़ जाता है। ठीक है, अब अकाल पड़ जाएगा तो क्या करेगा? वीर नारायण सिंह कुछ ना कुछ तो हेल्प करेगा, क्योंकि वहाँ के जमींदार है। और ये इनका ऐसा नहीं है कि मतलब वहाँ के जो स्थानीय निवासी है उनसे कोई मोह माया नहीं, ऐसा वाली बात नहीं है। बहुत ही उदारवादी ये नेता थे आपका वीर नारायण सिंह। ठीक है, सहानुभूति बहुत रखते थे आसपास के जितने लोग हैं उनके लिए। तो 1856 में जब महानदी वाले क्षेत्र में क्या हो जाता है? अकाल पड़ जाता है। पूरा सोना खान वाले क्षेत्र में अकाल पड़ जाता है। तो वीर नारायण सिंह क्या करते हैं? अपने पास जितना भी जो अनाज रहता है वीर नारायण सिंह के पास, ठीक है, सारे के सारे अनाज को जनता में बांट देता है। ठीक है, अपने अनाज को क्या कर देता है? जनता में बांट देता है। लेकिन उसके बाद भी वहां पर जो पूर्ति होना चाहिए उस टाइप से होता नहीं है।
फिर वीर नारायण सिंह क्या करते हैं, आसपास के जितने भी जो, ठीक है, वहाँ के जितने भी जो व्यापारी हैं, ठीक है, आसपास के जो व्यापारी हैं उनसे क्या करता है, मदद मांगता है। ठीक है, तो क्या करते हैं, आसपास के जितने भी व्यापारियों से मदद, ठीक है, लेकिन जितने भी व्यापारी क्या बोल देते हैं, मना कर देते हैं, और अगर देंगे भी तो उससे 1.5 गुना हमको वापस करोगे तब देंगे, ऐसा बोला जाता है। ठीक है, तो व्यापारी क्या कर दे रहे हैं, मना कर दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं। अब दे भी दिया जा रहा है तो पता नहीं वापस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ठीक है, ऐसा वाला बात आ रहा है। तो व्यापारी का क्या कर देते हैं, मना कर देते हैं। इसके बाद क्या करता है, मतलब कि जो वीर नारायण सिंह वो क्या करते हैं, कसडोल, कहाँ है कसडोल, ये है कसडोल। ठीक है, तो यहाँ का एक व्यापारी था, क्या नाम था, ठीक है, कसडोल के व्यापारी माखन बनिया, ठीक है, फिर माखन लाल या माखन बनिया, कहीं भी कुछ भी लिख सकते हैं, एक मिनट, माखन बनिया। ठीक है, कसडोल के जो व्यापारी हैं माखन बनिया, उनके गोदाम को क्या करते, पहले तो क्या करते हैं, मांगते हैं उनसे, ठीक है, अनाज दे दो ऐसा बोल करके मांगते हैं, लेकिन क्या कर देते हैं, माखन बनिया मना कर देता है। नहीं हो रहा है क्या कनेक्ट, चार्जिंग है कि नहीं इसमें, देखा कितना % दिखा रहा है चार्जिंग, 20% दिखा है। अरे यार, बताओ अभी भी हैंग हो रहा है क्या, चलो ठीक है, मैनेज करो इतना को। बताओ क्या क्या देखें हम लोग, सबसे पहले ठीक है, क्या देखे थे 1830 में वीर नारायण सिंह, ठीक है, वीर नारायण सिंह क्या बने, जमींदार बने। वीर नारायण सिंह ठीक है, कितने उम्र में, ठीक 35 वर्ष की उम्र में क्या बन गया, जमींदार बन गया। इसके बाद क्या हुआ था, 1856 में, ठीक है, अकाल पड़ गया। ठीक है, महानदी वाला जो क्षेत्र है वहाँ पे क्या पड़ गया, अकाल पड़ा। अब अकाल पड़ गया महानदी वाले क्षेत्र में, तो वीर नारायण सिंह क्या किए, अपना गोदाम में जितने भी अनाज थे सबको क्या कर दिए, बांट दिए लोगों में, लेकिन उसके बाद भी अनाज की पूर्ति नहीं हो पाई। तो आसपास के जितने भी व्यापारी हैं उनसे सहायता मांगा वीर नारायण सिंह, लेकिन कोई व्यापारी सहायता किए नहीं। ठीक है, इसके बाद जिससे भी सहायता मांगा जाता था वो क्या बोलते थे कि हमको वापस जब दोगे तो 1.5 गुना हमको चाहिए। उसके बावजूद भी बहुत लोग मतलब देने के लिए रेडी नहीं थे। इसके बाद क्या हुआ, माखन बनिया। तो कसडोल के एक व्यापारी का नाम याद रखेगा, ठीक है, कसडोल के व्यापारी क्या नाम है, माखन बनिया। इनके पास अनाज बहुत सारा भरा हुआ था, ठीक है, और थोड़ा परिचित भी था उसका, मतलब वीर नारायण सिंह के। तो इस वजह से माखन बनिया से सहायता मांगा किसने, वीर नारायण सिंह ने। लेकिन माखन बनिया क्या बोल दिया कि सहायता नहीं करूंगा, इस टाइप से। ठीक है, तो सहायता न करने की वजह से क्या करेंगे, वीर नारायण सिंह इसके गोदाम को लूट लेंगे। ठीक है, माखन बनिया के जो गोदाम है अनाज को क्या कर लेंगे, लूट लेंगे। ठीक है, तो कसडोल के व्यापारी माखन बनिया इसका जो गोदाम को लूट करके जो अनाज होता है उसको लोगों में बांट दिया जाता है। ठीक है, तो कसडोल के व्यापारी माखन बनिया के गोदाम को लूट कर, क्या लिखा था, गोदाम,
अनाज किस में बांट दिया? जनता में। ठीक है, तो वीर नारायण सिंह क्या कर दिया? कसडोल के व्यापारी माखन बनिया, नाम याद रखेगा, कि अनाज को लूट करके जनता में बांट दिया। और स्वयं क्या करते हैं वीर नारायण सिंह? रायपुर में कौन बैठे हैं अभी? चार्ल्स इलियट। हाँ क्या हो गया? हाँ नहीं, मतलब स्वयं सरेंडर नहीं करते हैं, जा करके स्वयं उसको सूचना दे देते हैं, है ना, स्वयं पत्र के माध्यम से सूचना देते हैं कि मैंने अनाज को उनसे ले करके जनता में बांट दी, इस टाइप से सूचना दे देते हैं। ठीक है, क्योंकि एक बड़ा कदम था, बहुत बड़ा कदम था, पूरे आसपास के लोगों को बांटना, मतलब कि ठीक है। तो इलियट को सूचना दे देते हैं, लेकिन इलियट से इसका तो वैसे भी दुश्मनी था। दुश्मनी क्यों था? क्योंकि ये कर मुक्त जमींदारी था। ठीक है, कर मुक्त जमींदारी था, कर देना नहीं पड़ता था, ना तो पहले भी किसी को नहीं दिए और इनको भी नहीं देते थे, और वैसे भी ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर थे, आसपास के लोगों में क्या थे, बहुत ज़्यादा पॉपुलर थे। इस वजह से वैसे भी ये बहुत चिढ़ते थे किससे? सॉरी, ये बिहार से नहीं, वीर नारायण सिंह से। ठीक है, तो कुछ न कुछ बहाना चाहते थे, इलियट कुछ न कुछ बहाना चाहते थे कि वीर नारायण सिंह को कुछ गलती निकले, फिर उसको मैं बंदी बनाऊं। ठीक है, जो भी चीज़ें वहाँ पे चाहते थे इलियट। इसके बाद क्या करता है इलियट? जो कसडोल के व्यापारी होता है माखन बनिया, हालांकि देखिए ऐसा माना जाता है कि कसडोल के व्यापारी जो माखन बनिया है उसका अनाज को लूटा जाता है, ऐसा हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, वहां पर राजी था कौन? माखन बनिया ही। हाँ ठीक है, तो जो माखन बनिया होता है वो भी रेडी था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं था उसको, लेकिन यहाँ पर जो इलियट था वो भड़काता है माखन बनिया को कि ऐसा तुम्हारे अनाज को लूट करके जनता में बांट दिया, तुम आवाज़ उठाओ, ऐसा बोल करके। फिर वो भी भड़क जाता है, कौन? माखन बनिया है। अब इसके बाद इलियट क्या करता है? क्या करेगा? वीर नारायण सिंह को गिरफ्तार करेगा। ठीक है, अब गिरफ्तार कब करेगा? 14 अक्टूबर को। ठीक है, देखिए ये जो 14 अक्टूबर यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये कहीं कहीं पे क्या लिखा रहता है? क्या लिखा रहता है? अगस्त लिखा रहता है। ठीक है, 14 अक्टूबर जो मैं लिख रहा हूँ ये, सॉरी 24 अक्टूबर ना, 14 बोल रहा था ना, अक्टूबर। ठीक है, 24 अक्टूबर। ठीक है, 24 अक्टूबर को क्या किया जाता है? गिरफ्तार। ठीक है, 24 अक्टूबर को गिरफ्तार किया जाता है। चलिए 24 अक्टूबर, अक्टूबर को गिरफ्तार किया जाता है। किसको? वीर नारायण सिंह को। ठीक है, वीर नारायण सिंह को गिरफ्तार कर लेते हैं। और ये ऐसा था कि ये जगन्नाथपुरी की यात्रा में गए रहते हैं। कौन? वीर नारायण सिंह। ठीक है, देखो वीर नारायण सिंह क्या जगन्नाथपुरी की यात्रा में गए रहते हैं और उसी दौरान उनको गिरफ्तार करके रायपुर जेल में डाल दिया जाता है। ठीक है, जगन्नाथपुरी की यात्रा के समय संबलपुर से इनको गिरफ्तार किया जाता है। ठीक है, इधर संबलपुर है, तो संबलपुर से क्या करते हैं? गिरफ्तार करके उनको जेल में डाल देते हैं। किसको गिरफ्तार करते हैं? वीर नारायण सिंह को। ठीक है, गिरफ्तार करके इनको डाल देते हैं। ये कहाँ जा रहते हैं? जगन्नाथपुरी की यात्रा। कहाँ से गिरफ्तार किया जाता है? संबलपुर। ठीक है, तो संबलपुर में रहते हैं जगन्नाथपुरी की यात्रा के दौरान, तो यहाँ से इनको गिरफ्तार करके कहाँ डाल देते हैं? ठीक है, गिरफ्तार करके रायपुर जेल। बंद कर दिया जाता है। ठीक है, चलिए तो 24 अक्टूबर क्या हो गया? गिरफ्तार हो गया। 24 अक्टूबर 1856 को गिरफ्तारी इनकी हो गई। अब इसके बाद देखिए करीबन 10 महीना जेल में रहते हैं, उसके बाद जेल से फरार हो जाते हैं। तो जेल से फरार होते हैं 27 अगस्त को। ठीक है, 27 अगस्त 1857 को क्या हो जाएंगे? जेल से फरार होकर
भाग जाएंगे, ठीक है। जेल में मतलब कि जो सैनिक होते हैं जेल में, ठीक है, वही लोग हेल्प करते हैं उनके फरार होने में। ऐसा माना जाता है कि जेल में सुरंग बना करके वहाँ से निकल जाते हैं। तो क्या हो जाते हैं 27 अगस्त 1857 को, ठीक है, फरार हो जाते हैं, ठीक है। जेल से क्या हो जाते हैं, फरार हो जाते हैं। फरार होकर कहाँ चले जाते हैं, वापस सोना खान चले जाते हैं। अब सोना खान जाने के बाद उनको तो पता रहता है कि अंग्रेजों के साथ अब तो है ना भिड़ंत होगा, तो अब क्या करते हैं पूरा तैयारी के साथ। उस समय क्या हुआ था कि जब लूट दिए थे किसको, माखन बनिया को लूटने के बाद ऐसा उसको कुछ लगा नहीं था कि मुझे गिरफ्तार कर लिया जाएगा, क्योंकि उस टाइप से उसको लग नहीं रहा था कि मैंने कोई क्राइम किया है, क्योंकि माखन बनिया के साथ उसका उतना ज़्यादा दिक्कत नहीं था, ठीक है। लेकिन इलियट के भड़काने की वजह से और इलियट की दुश्मनी की वजह से अब गलती निकाल दिया इलियट, अब क्या करेगा, वो पकड़ेगा। तो इसी वजह से जब ये संबलपुर जब जगन्नाथपुरी की यात्रा में जा रहे थे तभी उसको पकड़ा जाता है, ठीक है। वरना मौज मस्ती करने तो नहीं आता संबलपुर यात्रा, बता जगन्नाथ यात्रा। तो अब क्या किया जा रहा है, फरार हो जाता है। अब फरार होने के बाद उसको समझ में आ गया था कि अब तो होगा घमासान युद्ध। तो क्या करते हैं ये, ठीक है, ठीक है 500 लोगों का गैंग बनाते हैं, ठीक है, अपना खुद का सेना तैयार करते हैं, ठीक है। तो 500 आदिवासियों का सेना ठीक है 500 लोगों का सेना बनाकर क्या हो जाते हैं, वो तैयार हो जाते हैं। अब आने दो इलियट को, ऐसे बोल करके, ठीक है। सेना गठन कर देते हैं 500 लोगों का। इसके बाद जो इलियट है, इलियट को भी समझ में आता है कि इसको पकड़ पाना इतना आसान काम नहीं है। तो अब इलियट क्या करेगा, किसी को नियुक्त करेगा, ठीक है, कोई बड़ा अधिकारी को नियुक्त करेगा। तो इलियट क्या करता है, स्मिथ को नियुक्त करता है, ठीक है। इलियट क्या करता है, कैप्टन स्मिथ को, ठीक है, किसको पकड़ने के लिए, वीरनारायण सिंह को पकड़ने के लिए नियुक्त करता है। बोलता है कि जाओ और उसको पकड़ के लाओ, ऐसे। तो अब स्मिथ क्या करेगा, पकड़ने के लिए जाएगा, और जब अच्छा देखो ये चीज़ मैं भी कंफ्यूज था इसमें, ठीक है। इसे मालूम है हम लोगों ने पोस्ट मास्टर स्मिथ देखा था, है ना, और ये भी लेफ्टिनेंट स्मिथ ही है, ठीक है। तो इसको मैंने ढूंढा है बट मुझे मिला नहीं, लेकिन मेरे ख्याल से वो वही आदमी है जिसको नियुक्त किया गया था, क्योंकि उस समय ऐसा था कि ज़्यादा अधिकारी होते नहीं थे। इलियट ही क्या करते, देखो इलियट ही हम क्या करता था वहाँ पे, जो भी जब वीरनारायण सिंह को पकड़ के लाया था ना, तो वहाँ पर सुनवाई होता है, तो वही सुनवाई करता है, दंड देने का काम, सुनवाई करने का काम, जज का काम, सब वही काम कर रहा है। कौन, इलियट कर रहा है, डिप्टी कमिश्नर। तो उसी प्रकार से मेरे ख्याल से स्मिथ वही है जो पोस्ट मास्टर वहाँ पे नियुक्त किया गया था, ठीक है। हो सकता है अलग भी हो, तो इसको अगर कहीं मुझे अगर मिलता है तो मैं बता दूंगा, बट हाँ उसी समय लाया था, तो वही हो सकता है, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा इसको। चलिए, कहीं पर इसके बारे में कुछ ऐसा बताया नहीं गया है कि वो अलग है, ये अलग है, ऐसा कुछ बताया नहीं गया है, लेकिन जहाँ तक वही होगा ये, ठीक है। तो कैप्टन स्मिथ को क्या कर देता है, नियुक्त कर देता है, किसको पकड़ने के लिए, वीरनारायण सिंह को पकड़ने के लिए। अब स्मिथ जाता है, शुरुआत में क्या करता है, उतना इसको मालूम नहीं होता कि 500 लोगों को उसका सेना बन चुका है। तो शुरुआत में कुछ लोगों को, कुछ सैनिक लेकर के वो पहुंचता है, मतलब पहुंचता नहीं है, मतलब आगे बढ़ता है जाने के लिए। धीरे धीरे इसको पता चलता है, यहाँ पे जितने भी जो नाम हम लोगों ने लिखा हुआ है ना, एक दो नाम और आपको और बताऊंगा, तो उनसे धीरे धीरे पता चलता है कि उन्होंने बहुत बड़ी अपना सेना तैयार कर ली 500 लोगों की। तो ये क्या कर देता है, एक्टिव हो जाता है, आसपास के और जो क्षेत्र है वहाँ से सेना बुलाता है। कौन, स्मिथ। आसपास के क्षेत्र से, ठीक है, बिलासपुर, रायपुर, इस वाले क्षेत्र से जहाँ जहाँ से उसको सेना मिल सकता था, वहाँ से सेना बुलाकर क्या करता है, उसको पकड़ने के लिए जाता है। किसको, वीरनारायण सिंह को। अब स्मिथ को ये पकड़ने के लिए जा रहे हैं, मतलब स्मिथ पकड़ने के लिए किसको जा रहे हैं, वीरनारायण सिंह को पकड़ने के लिए जा रहे हैं। तो अब देखिए, भटगांव, कटंगी, ठीक है, कटंगी है यहाँ पर, भटगांव, कटंगी, बिलाईगढ़, शिवरीनारायण, देवपुरी। देखिए
तो ये जब पकड़ने के लिए जाता है तो यहाँ पर जितने भी लोग जो हेल्प करते हैं, ठीक है, फिलहाल देखो अलग अलग तरीके से लोग सहायता करते हैं। कहीं कहीं पे कोई जमींदार है वो क्या कर रहे हैं, अपना सैनिक भेज करके सहायता कर रहे हैं, या फिर कोई आर्थिक रूप से सहायता करे, जिस भी तरीके से सहायता कर रहे हैं, लेकिन क्या है अपने अपने तरीके से वो लोग सहायता करते हैं। और खास करके देवरी का जो जमींदार होता है, देवरी के जमींदार का नाम याद रखिएगा, ठीक है, इसका चाचा होता है, किसका, वीर नारायण सिंह का चाचा होता है देवरी के जमींदार, क्या नाम है, महाराज साय। ठीक है, देवरी का जमींदार है, क्या नाम है, महाराज साय। तो अब देवरी के जमींदार क्या है, वीर नारायण सिंह के चाचा है, लेकिन इनका बनता नहीं था। किसका किसका नहीं बनता था, देवरी के जमींदार, महाराज साय और वीर नारायण सिंह का बनता नहीं था। तो अब ये स्मिथ पहुंचा किसके पास, महाराज साय के पास। वो तो पहले से आतुर था, आओ तुम हम हेल्प करेंगे ऐसे बोल के, ठीक है। फिर क्या करता है, देवरी के जमींदार इसको रास्ता दिखाता है, किसको, स्मिथ को, ठीक है। स्मिथ को क्या करता है, रास्ता दिखाता है। यहाँ पर जो जोंक नदी हम लोग देखते हैं, ठीक है, वो पार करवाता है, पार करते हैं स्मिथ लोग, मतलब स्मिथ पार करता है, रास्ता दिखाने का काम करता है। और जो भी उसका मतलब कि उस क्षेत्र के बारे में जो भी बताने का जो काम है, मतलब कि कहाँ कहाँ पे किस टाइप से है, किस प्रकार से वो आक्रमण कर सकता है, मतलब कि घर का भेदी लंका ढाए बोलते हैं ना, वैसे टाइप का काम किया कौन, महाराज साय। एक तो सहायता मिल गया कहाँ से, देवरी से। इसके अलावा आसपास के और जो क्षेत्र है, ठीक है, कसडोल को छोड़ करके, कसडोल कौन है, माखन बनिया, ठीक है, माखन बनिया व्यापारी था, तो कसडोल को छोड़ करके बाकी जो आसपास के क्षेत्र कौन कौन सा, देवरी, सूर्यनारायण, बिलाईगढ़, भटगांव और कटंगी, ठीक है, कटंगी। चलिए, तो ये जो जगह है, ठीक है, मतलब ये जो क्षेत्र है, यहाँ के जो जितने भी जो जमींदार व्यापारी जो भी लोग हैं क्या कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, किसका, स्मिथ का। इसका नाम याद रखिएगा, पूछा जाता है, निम्न में से किसने वीर नारायण सिंह को पकड़ने में सहायता नहीं की थी, इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है। तो इनके नाम को कैसे याद रखेंगे, देखिए एक ट्रिक है, याद रखिएगा। चलिए, ठीक है, क्या है, भटकत बिलाई शिव के द्वारी पहुंचे, ठीक है, बिलाई भटकते हुए कहाँ पहुंचेगा, शिव नारायण पहुंचेगा। तो ये भट से क्या है, भटगांव, का से क्या है, कटंगी, बिलाई से क्या है, शिव से क्या है, द्वारी से क्या है, देवरी, ठीक है। तो भटकत बिलाई, ठीक है, बिलाई भटकते हुए कहाँ पहुंचेगा, शिव के द्वारी पहुंचेगा, ठीक है, शिव के द्वारी पहुंचता है। तो वैसे याद रखेगा, जो स्मिथ है वो भटकते हुए कहाँ पहुंच रहा है, वीर नारायण सिंह के पास पहुंच रहे हैं, ठीक है। तो इसको ऐसे रिलेट करके याद रखेंगे। तो इतने जो लोग हैं, मतलब कि यहाँ से जो लोग हैं, ठीक है, देवरी से, सूर्यनारायण से, बिलाईगढ़ से, भटगांव से, कटंगी से, ये सभी क्या करते हैं, स्मिथ की सहायता करते हैं। खास करके देवरी वाला महाराज जो साय है, उसको चाचा है वीर नारायण सिंह का, वो और बहुत ज़्यादा सहायता करता है। चलिए, इसके बाद देखिए अब क्या होता है। अब वीर नारायण सिंह तो तैनात रहते हैं, अब लड़ाई करना है। तो ऐसा तो नहीं है कि गांव में बैठे रहेगा, गांव में पूरा सेना तैयार करके बैठे रहेगा, ऐसा नहीं है। उसको तो एक जगह चाहिए ना, वीर नारायण सिंह को भी, हाँ आ रहे हैं सेना, आने दो, ऐसा मैं जगह चुनूंगा जहां से किसी को नुकसान भी ना हो। तो ऐसे गांव में तो वो युद्ध करेगा नहीं, कि वरना बहुत सारे लोग मारे जाएंगे। तो वो क्या करता है, वहां पर जो पहाड़ी होता है, ठीक है, वहां पर जो पहाड़ी होता है, चलो फिलहाल पहाड़ी का नाम तो लिखा नहीं है। देखो इस वाले क्षेत्र में वैसे भी हम लोग क्या देखते हैं, 12वां पारा देखते हैं, पूरा पहाड़ी वाला क्षेत्र है। तो इस वाला वो तैनात, अपने सैनिकों को तैनात करके यहाँ पर इस वाले क्षेत्र में वो रेडी रहता है, ठीक है, आकर के मैं सामना मतलब कि आने दो उनको, मैं सामना करूंगा, ऐसे टाइप से। लेकिन ये क्या करता है, स्मिथ क्या करता है, पहले पहुंचता है गांव, ठीक है, पहले जो सोना खान वाला जो क्षेत्र है, जो गांव है, वहां पहुंचता है और वहां जाकर के देखता है वीर नारायण सिंह तो नहीं है, ठीक है, वो कहीं और पे जाकर के तैनात ऐसे टाइप का। तो क्या करता है, पूरा खाली गांव जो रहता है ना, गांव को ही आग लगा देता है वो, ठीक है, गांव को आग लगा देता है। अब ये बात पता चलता है वीर नारायण सिंह को, ठीक है, थोड़ा सा उसके मन में भावना ये आती है, अरे यार ये तो बहुत गलत हो रहा है ऐसे बोल करके। इसके बाद इनके बीच में लड़ाई होता है, दोनों साइड से गोली चलता है, दोनों लड़ते हैं। फाइनली वीर नारायण सिंह देखता है कि मेरे वजह से गांव वाले जो लोग हैं उनको ज़्यादा नुकसान हो रहा है, ठीक है, गांव वालों को मारा जा रहा है, ठीक है, उनको बंदी बनाया जा रहा है, इस टाइप से बहुत सारा जो इनके द्वारा किया जाता है। तो इस वजह से क्या करता है, वीर नारायण सिंह अपने आप को सरेंडर कर देगा, ठीक है। पहले तो जाता है स्मिथ से बात करने के लिए, ये समझाने के लिए कि जो हमने किया है, कसडोल के व्यापारी को लूटा है,
वो उतना भी बड़ा संगीन अपराध नहीं है, ठीक है। ऐसे टाइप से कुछ समझाने की कोशिश करता है, लेकिन ये लोग तो दूसरा ही मूड में रहते हैं, ये क्या कर लेते हैं, उसको गिरफ्तार कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ठीक है, समझ में आ गया ना क्या क्या हुआ था, कैसे कैसे हुआ था। अब देखिए कुछ डेट है जिसको याद रखना पड़ेगा। अब जैसे कि ये जो स्मिथ है देवरी पहुंचता है, ठीक है, देवरी के जो महाराज शाह है ना, उनसे सहायता लेकर के आगे वो बढ़ते हैं। तो इसको याद रखिएगा, ये कब पहुंचते हैं, सॉरी 30 नवंबर, ठीक है। 30 नवंबर को कहां पहुंच रहे हैं, देवरी, ठीक है। 30 नवंबर को देवरी पहुंचा। नारायण सिंह का रिश्तेदार चाचा, ठीक है, उसको जो महाराज शाह है उसका जो चाचा है अंग्रेजों के साथ मिल गया। उसके बाद वो पथ प्रदर्शक का काम किया, रास्ता दिखाने लगा उनको, जो भी उसका घर का भेदी लंका ढाया वाला सीन है वो किया, ठीक है। उसके बाद 2 दिसंबर 1857, ठीक है, 2 दिसंबर 1857 में क्या होता है, यहाँ पर वीर नारायण सिंह क्या कर देते हैं, आत्मसमर्पण कर देते हैं, ठीक है। 2 दिसंबर, ठीक है, 2 दिसंबर को याद रखेगा। ठीक है, वीर नारायण सिंह क्या कर देते हैं, 2 दिसंबर 1857 को आत्मसमर्पण कर देते हैं। इसके बाद जो स्मिथ है वो क्या करता है, उसको पकड़ के लाएगा, ठीक है, पकड़ के लाएगा। अब उसको क्या सजा देना है, अब संगीन अपराध तो कर दिया है, तो क्या सजा देना है उसके लिए किसके पास लेकर जाएगा, इलियट के पास लेकर जाएगा। इलियट के समक्ष ले जाकर उसको प्रस्तुत करेगा। तो इलियट के समक्ष प्रस्तुत कब करता है, 5 दिसंबर को। ठीक है ना, समझ में आ गया। 5 दिसंबर को इलियट के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है किसको, वीर नारायण सिंह को। मुकदमा चलता है और क्या कर देता है, मतलब किसको मौत की फिर सजा सुना दी जाती है, किसको, मतलब फांसी की सजा इसको सुना दी जाती है वीर नारायण सिंह को। और उसके बाद फांसी दी जाती है, कहाँ पे दी जाती है, जय स्तंभ चौक। कब दी जाती है, ठीक है, 10 दिसंबर 1857 को इनको फांसी दी जाती है। कहाँ पे दी जाती है, जय स्तंभ चौक, ठीक है। रायपुर का जो जय स्तंभ चौक है, हाँ, लोगों के सामने दिए हैं सरेआम। हाँ? जेल के बाहर मतलब जेल के बाहर दिए थे, तोप से उड़ाया दिए थे, मतलब या तो फांसी से बच गए, तोप से उड़ा नहीं गया था, वहाँ से घसीटते हुए लाया गया था इनको, ठीक है। फिर वहाँ पे उनको फांसी, अच्छा मतलब ऐसा कुछ है क्या कि नहीं मरे, वहाँ पे अधमरा हो गया फिर उसको तोप से उड़ा दिया गया, ऐसा कुछ है क्या? वो सोचे कि अगर फांसी से नहीं मरे तो तोप से मर जाए करके ना, तोप से वो उड़ा। ऐसा नहीं, ठीक है, इतना तो हाँ ऐसा कुछ होगा, मतलब एक से एक बढ़ा चढ़ा के लिखते हैं, लेकिन इनको फांसी की सजा दे दी जाती है, ठीक है। क्या है ना, जब स्मिथ पकड़ता है उसको तो फिर सोना खान से उसको घसीटते हुए, ठीक है, घसीटते हुए लाया जाता है यहाँ पे उसको रायपुर। हाँ बोलो। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, ऐसा हुआ होगा, ठीक है, मतलब ऐसा हुआ होगा कि फांसी से लटकाया गया होगा,
उसके बाद ऐसा विद्रोह कोई दोबारा ना करे ये सोच करके उसको तोप से उड़ा दिया गया होगा। ठीक है, इस टाइप से। लेकिन बस आपको क्या याद रखना है? फांसी को। ठीक है, 10 दिसंबर को याद रखना है। ठीक है, 2 दिसंबर आत्मसमर्पण कर देते हैं, 5 दिसंबर को क्या करते हैं, लाते हैं इलियट के समक्ष प्रस्तुत करते हैं, इलियट फांसी की सज़ा सुना देता है। इसके बाद 10 दिसंबर को उसको फांसी की सज़ा दे दी जाती है। चलिए ठीक है, क्लियर हुआ। इसके बाद इसका पुत्र, ठीक है, किसका? वीर नारायण सिंह का पुत्र, क्या नाम है? गोविंद सिंह। ठीक है, गोविंद सिंह। और एक हम लोग क्या पढ़ते हैं वहां पे अपन संबलपुर में देखेंगे, क्या देखेंगे? सुरेंद्र साय। ठीक है, अभी उसको पढ़ने वाला है सुरेंद्र साय को। तो गोविंद सिंह और जो सुरेंद्र साय होता है वो, ठीक है, वो जेल से फरार होते हैं, इसके बारे में मैं पढ़ाने वाला हूँ। तो उस समय वो जेल से फरार हो जा रहे हैं। ठीक है, सुरेंद्र साय को जब हम देखेंगे तो जेल से फरार रहते हैं। उसी समय ये गोविंद सिंह और सुरेंद्र साय दोनों मिलकर क्या कर देते हैं, वो जो कहाँ है, माखन बनिया, नहीं सॉरी, ये महाराज साय। ठीक है, महाराज साय की क्या कर देती है, हत्या कर देते हैं दोनों। कौन हत्या कर देते हैं? गोविंद सिंह और सुरेंद्र साय। ठीक है, ये दोनों मिलकर क्या कर देते हैं, ठीक है, महाराज साय की हत्या कर देते हैं। ठीक है, 1860 के आसपास इसका हत्या कर देते हैं। ठीक है, दोनों मिलकर के। ये कौन है, किसका पुत्र है? ये वीर नारायण सिंह का पुत्र है। संबलपुर विद्रोह जो देखे थे ना, तो उसके नेतृत्व करता था ये। ठीक है, उसका लीडर था संबलपुर विद्रोह का। चलिए, ये वाला विद्रोह इंपॉर्टेंट है आपका 1857, ये वाला है ना, ये सोना खान विद्रोह। इसमें एक एक चीज़ को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, सबके नाम पूछा जा सकता है यहाँ से। और वीर नारायण सिंह को फिर क्या अभी मतलब क्या बोलते हैं, छत्तीसगढ़ का, ठीक है, छत्तीसगढ़ स्वतंत्रता संग्राम का, ठीक है, छत्तीसगढ़ स्वतंत्रता संग्राम का प्रथम शहीद। ठीक है, छत्तीसगढ़ स्वतंत्रता संग्राम का प्रथम शहीद।